मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ मनी की, यानी कि मुद्रा की परिभाषाएं। देखिए, मुद्रा की परिभाषा या अगर हम बात करें कि मुद्रा का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए मनी, मुद्रा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मनी कहते हैं। और ये जो मनी शब्द है ये लिया गया है मोनेटा से, यानी कि लैटिन भाषा के जो मोनेटा है उससे लिया गया है और उसी से बना है मनी। एक्चुअल में ये जो मोनेटा वर्ड है, ये हम अगर बात करें कि रोम की देवी जो जूनो है उसे मोनेटा के नाम से भी प्रसिद्ध है, यानी जो रोम की जो देवी है जिसे हम जूनो के नाम से भी जानते हैं और उसी को हम मोनेटा कहते हैं। उनके अगर हम मंदिर की बात करें वहाँ पे, तो वहाँ पे रोम में जो कॉइन्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थे और उन पे ये कह सकते हैं ये एक पिक्चर जो थी वो एक लगी हुई थी उस कॉइन्स पे। तो उसी को, उन सिक्कों को ही, उन कॉइन्स को ही हम मनी कहते हैं, राइट। तो ये लैटिन भाषा के मोनेटा सबसे लिया गया है मनी वर्ड। तो उसके साथ ही हम आज बहुत सी डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि मुद्रा जो है, मनी जो है वो हम नॉर्मली सभी जानते हैं कि जो मनी है वो हम पेमेंट में यूज़ कर रहे हैं या उसमें क्या होना चाहिए, तो उसकी अलग अलग डेफिनेशन है वो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी है। तो उसी को समझने के लिए हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक, सेकंड है लीगल यानी कि वैधानिक, थर्ड है आपका जनरल एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि सामान्य स्वीकृति, और फोर्थ है करेक्ट व्यू यानी उचित दृष्टिकोण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो मनी क्या होती है, मनी इज व्हाट मनी डज, ये डेफिनेशन दी थी हार्टले विदर्स ने, यानी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव है या कह सकते हैं वर्णनात्मक भाषा है जिसमें कहा गया है कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। सिंपल है कि मुद्रा का जो भी कार्य होगा वो करेगी। नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि प्रोफेसर एली ने दी थी। क्या कहा उन्होंने, मनी इज एनीथिंग व्हाट passes freely from hand to hand as a medium of exchange and is generally received in final discharge of debt। ये डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर एली ने। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि मुद्रा वह वस्तु है जो तत्परता से सामान्य जनता द्वारा वस्तु और सेवाओं और संपत्तियों के भुगतान करने में स्वीकार की जाती है और ऋणों का भुगतान करती है। यानी कि जो हम डेली रूटीन में जो हम कोई भी कमोडिटीज़ हैं, जो सर्विसेज हैं या किसी भी फर्नीचर को अगर हम परचेज़ कर रहे हैं तो उसका पेमेंट करते हैं, तो आगे वाला जो भी पर्सन्स होगा वो उस पेमेंट को एक्सेप्ट ईजी से कर लेगा, यानी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रखेगा क्योंकि उसे पता है ये एक वैल्यूबल चीज़ है, ठीक है। या फिर हम अपने कोई भी लोन का पेमेंट करते हैं, ऋणों का भुगतान करते हैं, तो आसानी से उसको स्वीकार किया जाता है, यानी कि एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है जनरली रिसिव्ड, राइट। तो जनरली रिसिव्ड का मतलब क्या हो गया कि वो एक सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है, ठीक है, या प्राप्त की जाती है। ये डेफिनेशन दी थी प्रोफेसर एली ने और ये डेफिनेशन दोनों किस में आ रही है, डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक में। बात करते हैं लीगल यानी कि वैधानिक रूप से परिभाषा क्या होगी। देखिए, अभी हमने बात की बहुत डिस्क्रिप्टिव था कि मनी जो है मनी का कार्य करेगी या जनता है सामान्य स्वीकार करेगी, लेकिन उसमें वैधानिक यानी कि लीगल कानूनी रूप से ये कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो इसी के लिए प्रोफेसर नैप ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि एनीथिंग विच इज़ डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट एज अ मनी बिकम मनी। सिंपल है कि कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा हो जाती है। जब तक किसी मनी को लीगल कह सकते हैं लीगल परमिशन नहीं मिले, लीगल उसमें कुछ भी कानूनी रूप से उसका कोई भी चीज़ नहीं रखी जाएगी, सरकार उसे अनाउंस नहीं करेगी, तब तक वो मनी नहीं होगी और ना जनता के द्वारा या पब्लिक के द्वारा ईजी वे से एक्सेप्टेबल होगी। तो मेन चीज़ क्या होना चाहिए लीगल के अकॉर्डिंग कि वो स्टेट के द्वारा अनाउंस होना चाहिए, स्टेट के द्वारा डिक्लेयर होना चाहिए। सेकेंड डेफिनेशन बात करते हैं प्रोफेसर हार्ट्रे की, जो उन्होंने कहा मनी इज डिफाइंड इज टू इम्पॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट इज अकाउंटिंग यूनिट एंड सेकंड इज लीगल यूनिट। सिंपल है कि प्रोफेसर हार्ट्रे कह रहे थे मुद्रा के दो पहलू होते हैं, यह एक हिसाब की इकाई है और दूसरी विधिग्राह, यानी कि हम कोई भी पेमेंट करना हो या कुछ भी हिसाब करना हो तो हम ईजी वे से कर पाएँ। साथ ही एक वर्ड दे दिया है विधिग्राह का मतलब हो गया लीगल यूनिट, वो कानूनी रूप से क्या होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है। जिसे आप सभी जानते हैं
कि 500 के जो पेपर करेंसी थी वो बिल्कुल पुराने जो 500 के नोट थे वो अब हम उसे मार्केट में नहीं देखेंगे, क्योंकि वहाँ से लीगल जो ऑथेंटिक पावर था उस मनी में, उस नोट में 500 के पुराने नोट में नहीं रहा। जबकि आज हम जानते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो डिक्लेयर होती है करेंसी वही मार्केट में चलती हैं, राइट। अब बात करते हैं जनरल एक्सेप्टेबिलिटी की, यानी कि सामान्य स्वीकृति की। इसमें जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी सेलिंगमैन ने। देखिए, मनी इज़ वन थिंग दैट पासिस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि जो प्रोफेसर सेलिंगमैन थे उन्होंने कहा मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्यतः स्वीकृति प्राप्त है। यानी कोई भी उसमें ऐसा नहीं कहेगा कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा या ऐसा। क्यों? क्योंकि वो जनरली अगर एक्सेप्टेबल है उस करेंसी को तो वो क्या होगी, वो मनी होगी, राइट। सेकेंड डेफिनेशन बात करते हैं जो कि रॉबर्टसन ने दी थी, प्रोफेसर रॉबर्टसन ने। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ वाइडली एक्सेप्टेबल इन डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन, यानी कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे विस्तृत क्षेत्र में दायित्वों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी कि जो भी हमारे पेमेंट हैं उनको जब हम करेंगे तो जो भी पर्सन होगा वो उसे आसानी से एक्सेप्ट करेगा। तो अभी हमने देखा कि 3 अलग अलग क्वालिटी थी। एक थी डिस्क्रिप्टिव था जिसमें बहुत ज़्यादा डेफिनेशन के फंक्शन बता दिए कि अगर मनी वो है जो मनी का कार्य करे, यानी कि सारे फंक्शन जो मनी से रिलेटेड है वो मनी का कार्य होगा। तो बहुत ज़्यादा अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव हो गई। सेकेंड था कि लीगल ऑथेंटिक, यानी कि वैधानिक मान्यता होनी चाहिए। और थर्ड इंपॉर्टेंट है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। तो ये तीनों आपने देखा कि अलग अलग पॉइंट थे। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट की, करेक्ट व्यू की। तो करेक्ट व्यू में क्या पॉइंट होंगे उसके बारे में। करेक्ट व्यू की यानी उचित दृष्टिकोण की बात करें मनी की डेफिनेशन की, तो मनी में क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। देखिए, मनी वो है जो जनरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। मनी वो होती है जो पेमेंट सिस्टम को कंटिन्यू रखे, यानी कि लेन देन हम आसानी से कर पाएँ। मनी वो होनी चाहिए जो हम जो प्राइस है उसका मेजरमेंट कर पाएँ, कितना पेमेंट करना है उस वो होनी चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट का परमिशन होनी चाहिए, यानी कि लीगल ऑथेंटिक पावर होना चाहिए। और ऐसा मनी होना चाहिए कि वो जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा आसानी से उसको स्वीकार की जाए कि वो मनी है, राइट। तो इसी के लिए प्रोफेसर मार्शल ने एक डेफिनेशन थी करेक्ट व्यू में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑल दोज थिंग्स विच आर एट एनी टाइम एंड प्लेस जनरली करंट without doubt of a special inquiry as a means of purchasing commodity and services of differing expenses are included in the definition of money। देखिए, मार्शल की जो डेफिनेशन थी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया था कि मुद्रा में वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जो किसी स्पेशल समय हो चाहे स्पेशल प्लेस हो, पर बिना किसी भी डाउट के या बिना किसी संकोच के वस्तुओं को और सेवाओं को, जो भी कमोडिटीज़ हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उसे आसानी से हम परचेज कर पाएँ, राइट। और हमारा जो भी पेमेंट है, हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं, उसे हम बिना किसी डाउट के उसका पेमेंट कर पाएँ, वो मनी है, ठीक है। तो मनी क्या हो गई, इसमें सारी चीज़ें आ गई कि मनी का काम जो होता है, मेन फंक्शन होता है कि हम कोई भी कमोडिटीज़ को परचेज कर पाएँ, परचेजिंग पावर होता है उसमें, ठीक है। सेकंड है कि हम इसे आसानी से उसको एक्सेप्ट हो, ठीक है, बिना संकोच, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो आप उसे पेमेंट कर पाएँ, ठीक है। और साथ ही साथ हमें चाहे कुछ भी चीज़ परचेज करनी हो, चाहे हमें एक्सपेंसेस का जो भी हमने खर्चे किए हैं उसका पेमेंट करना हो, तो उसके रूप में मनी जो है वो बिल्कुल इसमें ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये दी थी प्रोफेसर मार्शल ने। तो इस तरह से जो करेक्ट व्यू की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर कह सकते हैं किन्स ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी थी, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्रोफेसर ने अपनी व्यू के अकॉर्डिंग जो पेमेंट कह सकते हैं डेफिनेशन है वो दी थी। जैसे प्रोफेसर किन्स की डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट था परचेजिंग पावर, यानी कि परचेजिंग पावर जो है किसी में होना चाहिए, उस मनी में परचेजिंग पावर यानी कि किसी भी चीज़ को खरीदने की शक्ति होनी चाहिए, ऐसा प्रोफेसर किन्स मानते थे। तो ये थी मनी की जो डेफिनेशन जो हमने आज डिस्कस की। ओके, थैंक यू।